अंशु, आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग 2। बच्चों आज अपन करेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चैप्टर नंबर 1 पॉलिनोमियल मैं करा चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे लेक्चर नंबर 1 to 7 पूरा कराया गया है, बहुत अच्छे तरीके से कराया गया है, आप वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है बच्चों, आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। पहले हम ये देखेंगे कि ये क्या रहता है, इसमें क्या पढ़ना रहता है, क्या करना रहता है, क्यों इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है बच्चों, देखिए हम ये चैप्टर में जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट हुआ एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2, 3 जहाँ तक है, सब क्वेश्चन में आप देखेंगे उसमें 2 इक्वेशन आपको दिया रहेगा। 2 इक्वेशन, कितना 2 इक्वेशन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में। और इसमें करना क्या रहता है, हमको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है, और x और y वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारा रूल है। ठीक है, मैं रूल अभी बताऊंगा, नाम बताऊंगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलते क्यों है, इसमें क्या रहता है, क्या करना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हर एक क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन, और क्या फाइंड आउट करना रहेगा, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत सारा रूल है फाइंड आउट करने के लिए, अभी करेंगे। ठीक है, देखिए ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। देखिए a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। मैं बोला ना, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 इक्वेशन दिया रहेगा, इसीलिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, 2 इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन। सबसे पहले मैं ये जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं। इक्वेशन तो आपको पता है, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, 2 इक्वेशन है, तो इसको लीनियर क्यों बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन, फिर उसका 2 वेरिएबल देखेंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन समझेंगे किसको बोलते हैं। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं उसके बारे में, डिग्री के बारे में बताया हूं, डिग्री के बारे में। डिग्री किसको बोलते हैं, मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री, मैक्सिमम पावर को डिग्री कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है। मैक्सिमम पावर इज 1 इज कॉल्ड डिग्री 1। ठीक है, तो इसको इसीलिए कहा जाता है लीनियर इक्वेशन, जिसका डिग्री 1 होता है उसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, जिसका पावर 1 होता है, मैक्सिमम पावर 1 होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब ये 2 वेरिएबल कैसे बोलते हैं, देखिए क्यों बोलते हैं 2 वेरिएबल। देखिए यहां पर x है, y है, यही तो वेरिएबल है ना। वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका हमको वैल्यू पता नहीं है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। देखिए यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ y है, तो इसमें कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। कौन कौन सा वेरिएबल है, x है और y है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब समझ में आया लीनियर क्यों बोले, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है। 2 वेरिएबल क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर x और y 2 वेरिएबल है, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू, इसीलिए इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको हमको इसमें करना क्या रहता है, हमको क्वेश्चन दिया रहेगा, 2 इक्वेशन, आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। देखिए एक मैं और बताता हूं कि अगर आपके पास सिर्फ वेरिएबल 1 रहता, अगर कोई भी इक्वेशन आप 7th 8th में पढ़े होंगे, अगर आपके पास वेरिएबल 1 रहता है तो एक इक्वेशन से उसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते थे। एक वेरिएबल अगर एक है, सिर्फ x है, तो एक इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हम इससे पहले चैप्टर में पढ़े थे, x स्क्वायर 5x² माइनस 2x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू 0, यहां से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन, ओनली 1 इक्वेशन से आप x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर x और x, मतलब यहां पे सिर्फ 1 वेरिएबल है,
तो वन वेरिएबल है, उसके लिए एक ही इक्वेशन काफी है निकालने के लिए, क्या, x का वैल्यू। यहां पे x है, हो सकता है y हो, z हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखिए यहां पे टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दो इक्वेशन देना होना चाहिए। दो इक्वेशन दिया रहेगा तभी आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x और y का। अगर एक इक्वेशन दिया रहेगा तो वहां से हम कभी फाइंड आउट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अगर कोई इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल, तो एक इक्वेशन से आप वैल्यू उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन दो वेरिएबल है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन देना पड़ेगा, तभी हम उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास तीन वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, तीन इक्वेशन देना होना पड़ेगा, तभी क्या कर सकते हैं, हम वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया कि लीनियर क्यों बोलते हैं, टू वेरिएबल क्यों बोलते हैं, उसी को मिला के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है। अगर आपके पास में सिर्फ वन वेरिएबल का कोई क्वेश्चन है तो एक इक्वेशन दिया रहेगा, वो काफ़ी है x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर दो वेरिएबल है तो क्या करना पड़ेगा, दो इक्वेशन देना पड़ेगा। अगर थ्री वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन देना पड़ेगा, क्या करने के लिए, वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और डिग्री वन होता है, डिग्री वन होता है, मैक्सिमम पावर वन, इसीलिए उसको लीनियर बोलते हैं। और इसमें दो वेरिएबल है x और y, जिसका वैल्यू हमको नहीं पता है, उसको वैल्यू हमको फाइंड आउट करना रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आया बच्चों? अब चलिए और देखिए यहां पे a1 b1 a2 b2 ये क्या कोफिशिएंट है, किसका, x और y का, और c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए ये अपना बेसिक हो गया बच्चों। अब अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1 में क्या है कि आपके पास कुछ थ्योरी क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें सिर्फ आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है, सिर्फ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस। यहां 5 क्वेश्चन आपके पास दिए हुए हैं और इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन नहीं करना है, सॉल्यूशन क्या करना है, अगले एक्सरसाइज से करना है। उसको मैं सॉल्यूशन बताऊंगा कि कौन सा रूल होता है, क्या प्रोसेस होता है उसको सॉल्व करने के लिए। अभी क्या करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 यहाँ देखिए लिख दिया हूं मैं, एक्सरसाइज नंबर 1 लेक्चर नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 1 में सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है, इक्वेशन आपको लिखना है। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन नंबर पढ़ता हूं, फिर आप देखिए, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, मैं पढ़ता हूं, आप देखिएगा। द क्रिकेट कोच जानते हैं ना, द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज 3 बैट। देखिए क्या है, बैट्स है और क्या खरीद रहे हैं, बॉल्स खरीद रहे हैं, ठीक है। इसमें कितना है, 3 बैट है, पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, 3 बैट्स एंड 6 बॉल। 6 बॉल क्या है, 6 बॉल है। एक बार क्या किए कि 3 बैट्स खरीदे और 6 बॉल खरीदे। इसका टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट 3900 हो रहा है। टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है, 3900 रुपया हो रहा है, ठीक है, रुपीज, ठीक है। चलिए आगे पढ़ता हूं मैं। ही बॉट अ बैट, एक बैट खरीदा, और एंड 2 बॉल्स फ्रॉम द सेम शॉप, मतलब उसी दुकान से, फॉर रुपीज कितना आया, 1300 रुपीज आया। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहां दिखेगा, मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि द क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज्ड 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3900। ही बॉट अ बैट एंड 2 बॉल्स फ्रॉम द सेम शॉप फॉर रुपीज 1300। आप कहोगे कि सर सेम शॉप क्यों लिखा हुआ है, हो सकता है दूसरे दुकान बोल दें, लेकिन सेम शॉप इसलिए बोला है
कि अगर बैट और बॉल खरीद रहा है तो दोनों टाइप में, ये फर्स्ट में है और ये सेकंड, पहली बार में 3 बॉल 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदा जिसका रुपीस इतना लगा। दूसरी कंडीशन में एक बैट और 2 बॉल खरीदा तो इतना 1300 रुपीज लगा। तो सेम शॉप कहने का मतलब ये है कि उसका दोनों कंडीशन में बॉल और बैट का रेट जो होगा, कॉस्ट प्राइस वो सेम होगा। कहने का मतलब ये है, समझ में आ रही, इसलिए सेम शॉप लिखा। ठीक है, चलिए तो इसको हमको इक्वेशन में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो आप सोचो कि 3 बैट खरीदा है और 6 बॉल खरीदा है और इसका रुपीस 3900 लगा है। ठीक है, लेकिन हमको बैट और बॉल का कॉस्ट प्राइस पता है क्या? नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बैट बी X रुपीस, मतलब कि एक बैट कितने का है? X रुपीस का है। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बॉल बी Y रुपीस। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बैट कितने का था? X रुपए का था और एक बॉल कितने का था? Y रुपीस का है। अब हमको इक्वेशन बनाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं का कि टोटल, देखिए पहला कंडीशन भी देखते हैं फिर दूसरा कंडीशन देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए 3 बॉल खरीदा है और 3 बैट्स खरीदा है और 6 बॉल्स खरीदा है। कितना कॉस्ट प्राइस है? 3900 है, 3900। तो क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ बैट एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बैट दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरे का करेंगे, 1 बैट्स खरीदा ना सेकेंड में, तो 1x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हो गया। आपको समझ नहीं आएगा कैसे हो रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए मैं बोलूंगा आपको कि दुकान आप जा रहे हैं, ठीक है, दुकान जा रहे हैं, 3 चॉकलेट खरीदे, 3 चॉकलेट खरीदे और 6 बिस्किट खरीदे। ठीक है, बिस्किट खरीदे। एक चॉकलेट का रेट है 2 रुपया, 2 रुपये चॉकलेट का है एक का और 5 रुपया है बिस्किट का। तो टोटल पैसा कैसे निकालोगे? चॉकलेट 3 खरीदे हो और चॉकलेट कितना है? 2 रुपए का है। तो आप टोटल पैसा क्या 3 × 2 करोगे, 6 होगा। ये देखो 3 × x, हम x प्राइस माने थे तो x हो गया, और इसको 6 × 5 करोगे 30 हो गया, इक्वल टू 3900। सेम कंडीशन ऐसा है। समझ आ गया कैसे हमको इक्वेशन फाइंड आउट करना है? चलिए हमको ऐसे ही इक्वेशन फाइंड आउट कर, समझ में आ गया? अगर अभी समझ नहीं आया तो आगे क्वेश्चन अपन देखते हैं और अच्छे समझ में आपको आएगा। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं पढ़ता हूं, अब सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 16, सम ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड देयर डिफरेंट इज 8। देखिए सम का मतलब होता है प्लस, 2 नंबर का सम जो है कितना है? 16 है, और 2 नंबर का डिफरेंस जो होता है 8 है। ठीक है, इक्वेशन करना है, सॉल्व नहीं करना है। तो क्या लिखेंगे, लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y। अब कैसे इक्वेशन बनेगा? इक्वेशन कैसे बनेगा, सम ऑफ बोथ नंबर, सम ऑफ 2 नंबर इज 16 एंड डिफरेंस इज 8। सम कितना है? 16 है, सम करना है। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो जाएगा, और x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, इसमें बिगर नंबर कौन है? बिगर नंबर, बड़ा वाला नंबर क्या होगा? x होगा। लिख सकते हैं ग्रेटर नंबर इज x,
फर्स्ट नंबर। समझ में आ गया? ये हमारा इक्वेशन हो गया किसका? सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि सी है। ठीक है, थर्ड करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, सुनिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स इज 60 रुपये, 160 रुपीज। ठीक है, इन अ फ्रूट शॉप। ठीक है, इन द सेम शॉप द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज। ठीक है, देखिए दो कंडीशन है। फर्स्ट केस में 2 kg एप्पल खरीद रहा है और 1 kg ग्रेप्स खरीद रहा है, तो उसको कितना 160 रुपीज लग रहा है। ठीक है, चलिए सेकेंड केस में 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स खरीद रहा है, तो कितना लग रहा है 300 रुपीज लग रहा है। तो आपको तो पता नहीं है कि 1 kg एप्पल का रेट और 1 kg ग्रेप्स का रेट आपको तो पता नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच kg ऑफ एप्पल बी x रुपीज। मतलब x रुपए का 1 kg मिल रहा है क्या, एप्पल, एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच kg ऑफ ग्रेप्स भी कितना y रुपीज। सेम कंडीशन जो फर्स्ट क्वेश्चन किए थे, सेम टू सेम वैसा ही है। समझ आ रहा है? तो क्या करेंगे 2x। अब फर्स्ट कंडीशन का देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन का 2 kg एप्पल, तो एप्पल का टोटल कॉस्ट कितना होगा 2 × x। x क्या था 1 kg का था, तो 1 kg का और 2 kg दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब प्लस 1 × y इक्वल टू 160। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गया। समझ आ रहा है? दूसरा देखिए 4 kg एप्पल है, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू कितना 300। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। समझ में आया? 2 kg, फिर x था 1 kg का रेट, तो मल्टीप्लाई हो गया। फिर ग्रेप्स का टोटल कॉस्ट कितना होगा 1 है, तो 1 का जितना था उतना मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 160 रुपये लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, 4 kg, तो 4 kg इंटू एक्स, 2 kg इंटू वाई इक्वल टू कितना 300। समझ में आ रहा है? ये आपका क्वेश्चन नंबर सी हो गया। चलिए अब अपन क्या करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ता हूं, अब सुनिएगा। नरेश सेड टू हिज डॉटर, नरेश है और उसकी डॉटर है। ठीक है, देखिए नरेश और ये डॉटर दोनों हैं आपस में। चलिए, नरेश सेड टू हिज डॉटर that 7 year ago, याद रखिएगा 7 year ago my age, 7 year ago my age was 7 times your age, 7 टाइम, मतलब 7 year ago 7 साल पहले, 7 year ago 7 साल पहले जो मेरा एज है, मेरा नरेश का एज है, उसकी डॉटर का 7 टाइम्स है। मतलब जितनी उसकी डॉटर का एज होगा उसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, नरेश का एज आ जाएगा। समझ आ रहा है? देखिए ऐसे, मतलब 7 ईयर एगो, 7 ईयर एगो का बात कर रहा हूं, एगो का, ये हो गया नरेश और ये हो गई डॉटर। तो डॉटर के 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो नरेश के इक्वल आएगा उसका एज। समझ आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? चलिए अब सेकंड पढ़ता हूं मैं। 7 टाइम योर एज एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब कि आफ्टर 3 ईयर, क्या है, आफ्टर 3 ईयर। देखिए 7 ईयर एगो और 3 ईयर फ्रॉम नाउ मतलब आज से 3 साल बाद बोल रहा है।
3 साल बाद बोल रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू। 3 टाइम्स मतलब कि नरेश जो है वो कितना है, 3 इंटू डॉटर का एज है, डॉटर का एज है। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 ईयर एगो और आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर आफ्टर, तो प्रेजेंट एज का तो नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। लेट प्रेजेंट एज ऑफ नरेश, नरेश बी एक्स ईयर। मतलब हम ले लिए कि नरेश जो है प्रेजेंट एज मैंने आज का कितना है, x साल का है, ठीक है। एंड एज ऑफ हिज डॉटर बी y ईयर। मतलब उसकी डॉटर का क्या है, y ईयर है। समझ आ रहा है, आज का बात कर रहा हूं, आज का। आज जो है नरेश कितने साल का है, x साल का है, और उसकी बेटी कितने साल की है, y ईयर की है, ठीक है। समझ आ रहा है। अब पहला कंडीशन देखते हैं, केस 1 क्या बोल रहा है, 7 ईयर एगो। एकदम अच्छे से समझना बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन छोड़ो, मैं हूं, सब बताऊंगा, ठीक है। बस चलो 7 ईयर एगो, तो चलो आज कितना है, आज कितना है, x है, इधर भी y कर लीजिए, ये नरेश का है, ये डॉटर का, ठीक है। चलो अब 7 ईयर एगो बोल रहा है, ये तो प्रेजेंट एज है, तो 7 ईयर एगो क्या होगा, -7 7 हो जाएगा, -7 और बीच में इक्वल दे दो। अब बताओ, आज मान लीजिए कि आप 15 साल के हो, मैं 7 साल पहले बोलूंगा तो क्या करोगे, 7 माइनस करोगे ना, 15 में से 7 माइनस करोगे, जो भी बचेगा वो आपका ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसा ही 7x - 7 y - 7, और यहां पे ऐसे कर लीजिए। और क्या बोल रहा है, 7 ईयर एगो फादर जो है, नरेश जो है, अपने डॉटर का कितना टाइम है, 7 टाइम्स है, तो यहां पे क्या कर लेंगे, 7 कर लेंगे। समझ आ रहा है, यहां से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। चलो देखिए, यहाँ x होगा -7 होगा इक्वल टू 7y -49 होगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होता है, ठीक है। अब x - 7y इक्वल टू कितना, 49 -49, अब प्लस 7 हो जाएगा, तो x - 7y इक्वल टू कितना, इसमें 49 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 42 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इक्वेशन केस 2 देखते हैं, केस क्या 2 देखते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है, आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर हमको देखना है, तो नरेश का देखिए, नरेश का क्या करेंगे, नरेश का यहाँ पे x रखेंगे, डॉटर का y रखेंगे। आफ्टर 3 ईयर, 3 ईयर मतलब कि प्लस करना है 3, तो +3 और यहाँ +3 इक्वल टू, अब देखिए आफ्टर 3 ईयर नरेश जो है डॉटर से कितना टाइम है, 3 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ रहा है, तो x + 3 इक्वल टू कितना, 3y + 9 हो जाएगा। अब देखिए x - 3y, y वाला क्या करेंगे, इधर साइड ला लेंगे, और ये बिना y वाला x वाले को उधर साइड कर लेंगे, राइट हैंड साइड, 9 - 3, तो x - 3y इक्वल टू कितना, 6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, ये हमारा दूसरा इक्वेशन, और ये हमारा पहला इक्वेशन। यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया बच्चों। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ई नंबर, ठीक है। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप सुनिए। ए पर्सन ट्रेवल्स 90 किलोमीटर बाई ट्रेन, 90 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड टैक्सी। कहीं का डिस्टेंस होगा जो 90 किलोमीटर है, वो ट्रेन और टैक्सी दोनों से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। टू रीच हिज ऑफिस, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाई द टैक्सी। देखो, ट्रेन से जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो क्या है,
टैक्सी से जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका डबल है। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर ई। मान लीजिए कि यहां से यहां कोई डिस्टेंस है उसका, देखिए मैं थोड़ा सा अच्छे से लाइन सीधा रखता हूं। देखिए ये क्या है, ये हम उसका घर है, होम है। ठीक है, ये उसका ऑफिस है। ठीक है, ऑफिस है। दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, कितना है ये 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर समझ में आ रहा है। तो कुछ डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेन से कवर कर रहा है, ट्रेन से कवर कर रहा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा ट्रेन वाला है, ये हमारा ट्रेन वाला है यहां तक, और ये हमारा कैसा है, टैक्सी से है। ठीक है, ठीक है। चलो ट्रेन से डिस्टेंस ट्रेवल करने का कितना है, x किलोमीटर मान लीजिए, और ये कितना है y किलोमीटर। समझ में आ गया। मान लीजिए कि हमारे पास होम से लेकर के ऑफिस तक हमारा डिस्टेंस कितना है, टोटल 90 किलोमीटर है, और कुछ रास्ता क्या कर रहा है, ट्रेन से जा रहा है, और कुछ जा रहा है टैक्सी से। तो हम ट्रेन वाले को मान लिए x, लेट डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, ट्रेन भी x किलोमीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी, टैक्सी भी y किलोमीटर। समझ में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि x प्लस वाई इक्वल टू कितना 90 किलोमीटर। एक इक्वेशन तो लिख सकते हैं ना, दोनों का डिस्टेंस कितना है 90 किलोमीटर। तो x किलोमीटर ट्रेन चला है और y किलोमीटर टैक्सी चला है, तो दोनों का डिस्टेंस का सम कितना होगा 90 किलोमीटर हो गया। चलिए अब दूसरा कैसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ए डबल बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टैक्सी। तो देखिए सेकंड, ये था फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड देखिए, ये ट्रेन वाला रखिए और इधर क्या टैक्सी वाला रखिए, दोनों के बीच में इक्वल करिए। कौन डबल है, कौन डबल है, ट्रेन वाला डबल ट्रेवल कर रहा है ना, ट्रेन वाला ज्यादा दूर है, कौन छोटा है ये। तो जिसके बारे में बोले ना बाबू, उसके उल्टे वाले में मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। और इसे क्या कर सकते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। क्यों मैं इसमें मल्टीप्लाई, इसमें क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो हम छोटे में मल्टीप्लाई करेंगे ना, छोटे वाले में। देखिए हम दुकान में जाते हैं, शक्कर लेने जाते हैं, तो देखियो पहले के ज़माने में क्या वेट मशीन रहता था, ऐसे इधर से ऐसे रहता था और इधर से ऐसे रहता था। ठीक है, हम क्या किए, बाटा को ज़्यादा कर दिए, तो बाटा ऐसे हो गया, ज़्यादा हो गया। तो क्या करते हैं हम, और शक्कर को डालते हैं, इसमें डालते जाते हैं, डालते तब नहीं ये बराबर होता है ना। तो ऐसे ही सेम है, ये जो इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन वही बाटा वाला जो है वेट मशीन वाला। अब मान लीजिए ऐसे ऐसे था, ऐसे वाई एक्स ज़्यादा है, एक्स बड़ा है, तो हम इधर ही और डालेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो कम के तरफ ना मल्टीप्लाई करेंगे, बोलेंगे ये ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो है वो उसमें नहीं, जो कम है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया कैसे होगा। ये पूरा हमारा एक्सरसाइज नंबर 1 हमारा कंप्लीट। इसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ आपको क्या करना था, इक्वेशन बस बनाना था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2 से अब सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। चलो बच्चों, बाय बाय।